आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी उत्तर प्रदेश में हापुड़ पिलखवा के अंदर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिजवाना सैफी पर्वतारोही, जो 9 पहाड़ों पर चढ़ चुकी हैं, एक नाम रोशन कर रही है। क्या इनके सामने तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं और क्या ये अपील करना चाहती हैं, वही सब कुछ जानने के लिए आज मैं इनके पास पहुंचा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का, आपने मुझे इतना कीमती टाइम मेरे लिए दिया, मेरी आवाज़ को उठाने के लिए आप यहाँ आए, तो तहे दिल से आप शुक्रिया मेरा। रिजवाना, ये बताइए आप मुझे कि अभी तक आपने किस किस पहाड़ पर जो है चढ़ाई की है, चढ़ी हैं, और अब अगला जो मकसद है आपका वो क्या है और क्या परेशानियां इसमें आ रही हैं। मैंने माउंट स्टोक कांगड़ी 6135 मीटर फतेह किया है, माउंट गोलफ कांगड़ी 6125 मीटर फतेह किया है, माउंट फ्रेंसिक पीक 5289 मीटर फतेह किया है, माउंट यूनाम 6111 मीटर फतेह किया है, माउंट दंगमाचन 5058 मीटर फतेह किया है, फालुट विंटर ट्रैक फतेह किया है, केदार कंठा विंटर ट्रैक फतेह किया है। कई सारे मैंने ट्रैक किए हैं, 4 मैराथन किए हैं जिसमें 21 किलोमीटर, जिसमें मुझे गोल्ड और सिल्वर मेडल है। 2012 से 10 से 12 तक मैं वुशु में थी, जिसमें मुझे स्टेट लेवल तक गोल्ड और सिल्वर मेडल है। लेकिन मैंने 2013 में मैंने माउंटेनिंग कोर्स किया था, जवान इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम कश्मीर से किया था, जिसमें मैंने जो माउंटेनिंग की आप फील्ड जिसमें आप जाना चाहते हो, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वहाँ कैसे सरवाइव करती हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाती हैं। तो अल्फ़ा ए ग्रेड के साथ मैंने वो पूरा किया है। फिर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया है, जिसमें मुझे अल्फ़ा ए ग्रेड के साथ, क्योंकि जब आप माउंटेनिंग फील्ड में होते हैं तो बेसिक कोर्स के बाद आपका एडवांस कोर्स करना ज़रूरी होता है। एडवांस में आप एक्सपीडिशन कर सकते हैं और आपके एडवांस की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि बेसिक में आप चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन एडवांस में आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें करनी होती हैं। तो वो सब मैंने किया है। और अभी तक मैंने जितने पहाड़ फतेह किए हैं, उसमें से मेरा माउंट यूनाम, माउंट माउंट कुन 7077 मीटर है, लेकिन वेदर कंडीशन ख़राब थी, जिसमें हम कैंप 2 तक ही पहुंच पाए थे। माउंट बंदरपुच, उसमें भी हम कैंप 2 तक पहुंच पाए थे, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब होता है। जो नॉर्मल वेदर हमारे इसमें ग्राउंड में होता है, उससे अलग पहाड़ों का वेदर होता है। आप पहाड़ी फील्ड में आप के पास में फाइनेंसी के साथ साथ वेदर कंडीशन, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा फील्ड ऐसा है कि इसमें आप बिना फाइनेंस के कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ का क्लोथिंग, परमिशन, खाना और उसकी ट्रेनिंग, उसके अलावा के बहुत सारे खर्चे इसमें होते हैं। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने बेसिक कोर्स से करा था, लेकिन जो सफ़र था मेरा वो बचपन से ही ख्वाब था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारतीय तिरंगा फहराऊँ। तो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, सपोर्ट मांगा लोगों से, जहाँ तक हुआ। कुछ लोगों ने किया भी, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार जब लोग